बाबूलाल मरांडी कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को एक बार। मैं सुन भी रहा था और संजोग से उसी समय पुस्तक भी मिल गया था बजट भाषण की, तो मैंने उस बजट भाषण को, पुस्तकों को भी मैं पढ़ रहा था और उनके भाषण को भी सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर के समझ में जो आया मैं वो आप सबके सामने आज रख रहा हूँ। एक तो इन्होंने बजट में, ये लोगों ने नाम पर खूब कारीगरी करता है, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से देखेंगे 22-23 में इस बजट का नाम को रखा था हमर अपन बजट। इसके बाद 23-24 और 24-25 में रखा हमीन कर बजट, और 25-26 में रखा अबुआ बजट, और 26-27 में उस नाम को और आगे थोड़ा बढ़ा दिया अबुआ दिसोम बजट। ये सब नागपुरी भाषा में होता है, यहाँ की जो छोटा नागपुरी भाषा होता है। तो बस इसी को इधर से उधर करते रहा और उससे अधिक कुछ भी है नहीं, आगे कुछ है नहीं। ये मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने एक बात को बजट भाषण में कह रहे थे कि साहब केंद्र पैसा नहीं देती है, केंद्र पैसा नहीं देती है। तो केंद्र से इन सेंट्रल टैक्सेस से, तो उसमें 14 फरवरी 2026 तक 41,878 करोड़ रुपया यानी इनको प्राप्त हो चुका 89%, जिसकी जो अभी बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है, क्योंकि 47,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिलना है, और ये है 14/2/2026 तक। कहने का मतलब है कि झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने की उन्होंने भरसक कोशिश की। जो सरकार का जो शेयर होता है, सेंट्रल असिस्ट, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर झारखंड को मिलता है, तो 89% मिल चुका है 14 फरवरी 2026 तक। यानी अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, तो मात्र क्या कहते हैं उसको 11% की बाकी है, जिसको 5,000 करोड़ रुपया की सदन में वो सुना रहे थे। तो 1.5 महीना जो बचा हुआ है, 1.5 महीना में वो भी आप देखेंगे सब मिल जाएगा। इसलिए ये भी उन्होंने गलत लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपने काम नहीं करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की इन्होंने कोशिश किया कि अगर विकास नहीं हो रहा है उसके कारण केंद्र है, ये उन्होंने कोशिश किया है। लेकिन वास्तविकता आप सब लोगों के बीच मैंने बताया, जो सेंटर उनका जो शेयर है टैक्सेस में, वो इनको मिल रहा है, मिला हुआ है। उसके बाद सेंट्रल से जो मिलता है वो ग्रांट एंड एड मिलता है, यानी सहयोग मिलता है। उसमें से कई एक मद का जो पैसे होते हैं, को आप सुन रहे हैं, जो सदन में राधाकृष्ण किशोर ने कहा है उसके ऊपर वो पलटवार कर रहे हैं।